Hello, Bacha Party. Welcome in the quantum classes, the finest, easiest and savory way to learn the concept of physics. तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 लेक्चरों में हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म क्या इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिज्म क्या है। देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले किसने प्रैक्टिकली शो किया, किसने प्रैक्टिकली प्रूव किया। इट मीन्स हमने पढ़ा ऑस्टेट का प्रैक्टिकल या ऑस्टेट ने किस अरेंजमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझाया। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इस पूरे मैग्नेटिज्म टॉपिक का पहला मेन लेक्चर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। एंड इसी के बेस पे मैग्नेटिज्म यूनिट में जितने भी हम आगे डेरिवेशन करेंगे मैक्सिमम इसी आज के टॉपिक के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मैग्नेटिज्म टॉपिक में आपके पास मैग्नेटिज्म यूनिट में हमारे पास 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है बायो-सेवर्ट लॉ, देन सेकंड है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ भी इनफैक्ट बायो-सेवर्ट लॉ पे ही डिपेंडेंट है, इसी से डिराइव होता है। देन यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज के लिए आपका पहला टॉपिक है, इस यूनिट का आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ही वो आसान है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट हो गया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आज से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी को पूछ सकता है बायो-सेवर्ट लॉ के नाम से। ये दोनों एक ही चीज है, या तो आपसे पूछ सकता है बायो-सेवर्ट लॉ या आपसे पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, इसी को हिंदी में कहते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आपको यहाँ पे इसके नाम से ही आइडिया लग गया होगा कि बायो-सेवर्ट लॉ में किसका डिस्कशन होता है। बायो-सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, किस कारण से प्रोड्यूस होता है, तो वो हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ से आपको काफी कुछ हिंट मिल गया होगा। तो चलिए इसकी डेरिवेशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपको यहां से ही अंदाजा लग गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, करंट कैरिंग कंडक्टर। इट मीन्स आपका जो भी आज होने वाला है उसमें एक कंडक्टर होगा जिसमें करंट क्या हो रहा है, कैरी। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो आपको ये भारी भरकम यहाँ पे वर्ड दिख रहा है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक, ये है क्या। इस वर्ड का एक सिंपल सा मतलब होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर को आप अच्छी तरह से जानते हो, इसका मतलब होता है वायर से। ये वायर को ही, इट मीन्स तार जो है आपका, उस तार को ही आपको फिजिक्स में क्या बोला गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये नॉर्मली कुछ और नहीं, ये नॉर्मल से एक वायर की बात हो रही है। आप ऐसा ले सकते हो कि नॉर्मली एक वायर की बात हो रही है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो देखते हैं हम आगे। आपके पास ये हो गया, जैसे हमने कहा हम एक वायर ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर हो गया जो कि क्या कैरी कर रहा है, जो कि कैरी कर रहा है आपका करंट। ओके, तो हमने मान लिया कि आपका एक वायर है, इस वायर की लेंथ हम सपोज मान लेते हैं, इस वायर की लेंथ है आपकी एल लेंथ के एक वायर है जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। देन हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसमें यह समझ जाओ कि एल ये पूरी लेंथ है, इस पूरी वायर के कारण हमें इधर किसी पॉइंट आपको दिया गया होगा, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले डेरिवेशन में जहां जहां बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई होता है वहां सबसे पहले हम पूरा एल लेंथ वायर के लिए नहीं लेते हैं, हम पहले एक स्मॉल एलिमेंट के लिए लेते हैं। इस वायर है जो आपका एल लेंथ का, इसका एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो एल लेंथ का वायर है, सपोज हम इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। इसको मैंने डार्क करके समझा दिया है। ये डार्क पार्ट आपने लिया हुआ है अभी, इस पूरे वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, एक छोटा सा हिस्सा लिया हुआ है। क्योंकि ये इस वायर का ही एक छोटा हिस्सा है इसलिए ये एल से हमने दिखाया, तो इस छोटे स्मॉल पार्टिकल को हम दिखा देते हैं डेल्टा एल से। आपको फिजिक्स में पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब स्मॉल पार्टिकल की बात करें तो हम उसको डी एल या फिर डेल्टा एल से दिखा सकते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा डी एक्स, डेल्टा एक्स,
ऐसे हम दिखा सकते हैं। वैसे यहाँ पे एल लेंथ की वायर थी, क्योंकि हम एल लेंथ के वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया, उसे हमने डेल्टा एल कहा। और ये जो मैं बार बार छोटा सा पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस छोटे पार्ट को, इस डेल्टा एल को क्या कहते हैं? इस डेल्टा एल को फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट। इसे कहते हैं स्मॉल एलिमेंट, हम कहेंगे बार बार। इसे हिंदी में कह देंगे हम, इसी डेल्टा एल को हम हिंदी में कह देंगे स्वल्पांश। नाम से पता चल रहा है, स्वल्प मतलब छोटा अंश, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट, आपने इस वायर का क्या लिया है यहाँ पे? स्मॉल एलिमेंट ले लिया है। तो डेल्टा एल को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एल को हम बोलेंगे स्मॉल एलिमेंट। ओके, देन हमें क्या निकालना है? अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर हमने समझा दिया, अब निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम रैंडमली एक पॉइंट लेट कर लेते हैं कि यहां से, इस स्मॉल एलिमेंट से, सपोज स्मॉल एलिमेंट से आपके किसी डिस्टेंस पे, इस स्मॉल एलिमेंट पे कोई डिस्टेंस है आपका, स्मॉल एलिमेंट से सपोज डिस्टेंस है r, स्मॉल एलिमेंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिसपे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना है, या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये पॉइंट हो गया P। ओके, अब हम बायो-सेवर्ट लॉ के जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, एक वायर है एल लेंथ की जिसका हमने स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल लिया है, उसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तथा इस स्मॉल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देन वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बी। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इतना तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते हैं बी से। ओके, देन अब हम निकालते हैं डेल्टा एल स्मॉल एलिमेंट के कारण, डेल्टा एल स्मॉल एलिमेंट जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड। देन बायो-सेवर्ट का फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है इसलिए इसी स्मॉल एलिमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो बी ना लिख के हम इसको कहेंगे डेल्टा बी। ये प्रोपोर्शनल होता है, इस स्मॉल एलिमेंट के वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के। इट मींस बी प्रोपोर्शनल आई। ये आपका बायो-सेवर्ट का फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। देन ऐसे ही बायो-सेवर्ट का सेकंड स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है इस स्मॉल एलिमेंट के। डेल्टा एल क्या हो गया आपका? स्मॉल एलिमेंट। देन आपका थर्ड स्टेटमेंट है बायो-सेवर्ट का, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, साइन थीटा के। अब आप सोच रहे होंगे यार थीटा कहां से आ गया बॉस, थीटा तो अभी तक हमने कहीं देखा नहीं। तो यहाँ पे जो थीटा है, एंगल है, वो एंगल देखा जाएगा इस स्मॉल एलिमेंट का, इस स्मॉल एलिमेंट का जो एंगल बन रहा है, जो एक स्मॉल एलिमेंट है, इससे आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस स्पर्श रेखा, या फिर बोलो ये डेल्टा एल की जो डायरेक्शन है और ये जो आर है, डेल्टा और आर के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम थीटा मान लेते हैं, और इसी एंगल को हमने क्या बोल दिया? साइन थीटा। क्या हो गया साइन थीटा? एंगल बिटवीन डेल्टा एल एंड आर। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे से मेंशन कर देता हूं व्हाट इज साइन थीटा, कौन सा एंगल है थीटा। तो थीटा हो गया एंगल बिटवीन डेल्टा एल एंड आर। ओके, तो ये बायो-सेवर्ट का थर्ड स्टेटमेंट है, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। एंड अब है बायो-सेवर्ट का फोर्थ स्टेटमेंट, ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो ये डिस्टेंस आर है इसके स्क्वायर का। फिर से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस आर का, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है इसलिए ये 1 के डिवाइड में जाएगा। एंड
क्या होता है, इस आर के स्क्वायर का ध्यान रखना, आप यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, आर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। देन ये हो गया आपके बायो सेवर्ट के 4 स्टेटमेंट। अभी हम मेन फॉर्मूले पे नहीं आए हैं, अभी हम स्टेटमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो ये इनके 4 स्टेटमेंट हो गया, बहुत सिंपल है। अब देखिए आगे, ये जो भी स्टेटमेंट है इन्हें हम क्या कर देंगे, एक साथ हम इन्हें ऐड कर देंगे। आप इसको लिख सकते हो, इनके बारे में अलग अलग हेडिंग डाल के लिख सकते हो। आप इसमें हेडिंग लिख दोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। देन आप ये लिख दोगे, एक बॉक्स के अंदर इसे रख दोगे। देन आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोपोर्शनल होता है इस स्मॉल एलिमेंट के। फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, और इसमें क्या है, थीटा, एंगल बिटवीन डेल्टा एल एंड आर। एंड फोर्थ स्टेटमेंट बायो सेवर्ट का, डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन्हें ऐड कर दो आप, इन्हें इक्वेशन 1 2 3 4 डाल के आप ऐड भी कर सकते थे, या इन्हें डायरेक्ट ऐड करके आप लिख सकते हो। बताइए, इन्हें ऐड कर देंगे, अगर इन्हें ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा, इन्हें ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल, बोलते रहिए, क्या आएगा, आई, देन आगे क्या है, डीएल, देन आगे साइन थीटा, एंड लास्ट में क्या रहेगा आपका, आर स्क्वायर। तो यहां पे आपका ये चारों स्टेटमेंट जो थे, हमने चारों स्टेटमेंट को ऐड कर लिया है। अब यहां पर आ गया आपका प्रोपोर्शनल का साइन। यहां पर आपका अभी है प्रोपोर्शनल का साइन, अभी हम मेन फॉर्मूले पे नहीं आए, ठीक है। फॉर्मूले के लिए आपको ये प्रोपोर्शनल हटाना पड़ेगा। इतना तो आपको फिजिक्स में पढ़ा ही होगा आपने, या मैथ में। प्रोपोर्शनल का साइन जब हो, सपोज आपका कोई ऐसा एलिमेंट है ए प्रोपोर्शनल बी, जब आप प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल रखना चाहो बीच में, जब हम प्रोपोर्शनल हटा के वहां इक्वल रखते हैं, तो इस इक्वल के साथ एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो ये ए इक्वल बी होगा, लेकिन यह इक्वल के साथ एक क्या ऐड हो जाता है, कांस्टेंट। तो सपोज करो यहां के लिए कांस्टेंट के है, ओके। वो एग्जांपल था। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इक्वल, देखना प्रोपोर्शनल नहीं है, अब इक्वल है। देन आगे बढ़ते हैं, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देन मैंने कहा था इक्वल के साथ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एक स्थिरांक आएगा। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो स्थिरांक है आपका μ0 अपॉन 4 पाई, ओके। हर स्थिरांक की अपनी एक वैल्यू फिक्स होती है। तो वैसे यहाँ पे μ0 अपॉन 4 पाई है, तो μ0 4 पाई की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख दो तो लिख सकते हो वेयर जहां μ0 4 पाई क्या है, μ0 4 पाई की वैल्यू क्या है, वेयर μ0 अपॉन 4 पाई 10 पावर -7, μ0 अपॉन 4 पाई 10 टेस्ट टू पावर -7 के इक्वल होता है। एंड देन इसका यूनिट हो जाता है, इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ओके। ये μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो गई। देन आप देख लीजिए, यही है आपका बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ आपका यही हो गया, यही आपका सिंपल सा बायो सेवर्ट लॉ। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख ही रहे हो कितना आसान है। एक बार मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें सपोज आई करंट फ्लो हो रही है। देन आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया डेल्टा एल, इस स्मॉल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट पी लिया जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देन डेल्टा एल और आर के बीच की जो एंगल बनेगा वो थीटा। पहला स्टेटमेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है करंट की। सेकंड स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा एल के। देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के। एंड अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। देन सबको ऐड कर दिया, लास्ट में हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के वहां पे इक्वल के साथ एक कांस्टेंट उसे रख दिया। एंड जहां μ0/4 पाई की वैल्यू है 10 पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहां पर खत्म होता है बायो सेवर्ट का लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ था, लेकिन आप देख ही रहे हो कितना सिंपल था, बहुत इजीएस्ट वे में हमने इसको पढ़ा भी। तो आगे आने वाले लेक्चरों में हम बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस मीन हम ऐसे डेरिवेशंस देखेंगे जहां पे बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई होगा, वहां पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आगे आने वाले सारे डेरिवेशंस को हम सॉल्व करेंगे।
तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।